हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, ये संडे का ब्लॉग है और सैटरडे को मेरे भैया भाभी आ गए थे हमारे घर पर। तो उन्हीं के साथ आज हम आए हैं दीदी के यहाँ। और दोपहर का टाइम हो रहा है, करीब करीब 1:30 से 2 बजे का टाइम है ये। और यहाँ बन रहा है चूल्हे पे खाना। सबकी फरमाइश थी आज कि दीदी से चूल्हे पे ही खाना बनवाएंगे, सबको चूल्हे की रोटियाँ खानी है। और यहाँ पर भाभी रोटियाँ बेल रही हैं और दीदी सेक रही हैं। तो दोनों मिलके रोटियां बना रही हैं और मैं यहाँ सबको खाना खिला रही हूँ। मेरा काम है सबको खाना खिलाने का। और हम गैस पर कितना भी अच्छा खाना बना लें, लेकिन जो टेस्ट चूल्हे पर बनाए हुए खाने में आता है वो गैस पर बनाए हुए खाने में कभी नहीं आ सकता। उसका टेस्ट ही अलग होता है, गजब टेस्ट होता है चूल्हे पर बनाए हुए खाने का। मेरी बहन तो गांव में रहती है तो वो चूल्हे पे ही खाना बनाती है ज़्यादा, गैस पे बहुत कम खाना बनाती हैं। और ये सब खाना खा के लेट लगा रहे हैं आराम से। और जीजा जी कहीं गए हुए थे तो वो बाद में खाना खाने लगे हैं। बस वही खाना खा रहे हैं और सब खाना खा चुके हैं। बस जो बना भाभी और दीदी और मैं, हम 3 लोग रह रहे हैं बस खाना खाने के लिए। हम साथ में खाना खाएंगे सबको खिलाने के बाद में। और ये देखो, ये मेरी भतीजी है सबसे छोटी, इसको शौक लगा हुआ रोटी बनाने का। और देखो बिल्कुल गोल रोटी बनाई है इसने। तो मैं इसकी वीडियो बनाने लगी तो देखो, इतनी गोल बड़े भी नहीं बना पाते हैं। और बिल्कुल गोल रोटी बना रही है आराम आराम से। और जिद करने लगी थी, बुआ लास्ट की रोटी मैं बनाऊंगी। तो यहाँ बनाने बैठी हुई है, बना रही है, एकदम बना भी दी है गोल बिल्कुल। और खाना खाने के बाद बहुत सारी बातें करी, पूरी दोपहरी बातों में निकाल दी हमने। उसके बाद शाम को आ गए थे हम सब पार्क में। यहाँ पार्क में था सहतूत का पेड़ और इस पे इतने सारे सहतूत लगे हुए हैं, पूरा पेड़ लदा हुआ है सहतूत से। ये वाइट कलर के हैं छोटे, और एक बड़े भी होते हैं और रेड और ब्लैक कलर के होते हैं। पर ये मीठे बहुत थे, बहुत ज़्यादा मीठे थे और पके हुए भी इतने थे। जैसे ही टहनियाँ नीचे को कर रहे थे सारे झड़ रहे थे। नीचे नीचे तो लोगों ने तोड़ रखे थे, ऊपर हाथ नहीं जा रहा था हमारा। बस जैसे तैसे करके टहनियाँ पकड़ रहे थे और आराम आराम से तोड़ रहे थे, क्योंकि जरा सा हिलते ही सारे झड़ जाते थे। पूरे पके पड़े हैं ये। और यहाँ किट्टू भी मुझे ला ला के दे रही है, खुद नहीं खा रही पर मुझे ला ला के दे रही है। और सहतूत खाने के बाद हम दोनों नंद और भाभी लग गए हैं खेलने पे। अब हमारा चल रहा है बैडमिंटन। और आज हम नंद भाभी ने दोनों ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, पिंक कलर का सूट पहना हुआ है। पहना तो दीदी ने भी पिंक कलर का था पर वो थोड़ा अलग था, लाइट कलर का। पर हम दोनों का तो सेम ही कलर है। हम खेल के बैठ चुके हैं, हम थक गए हैं और अब आ गई है जेंट्सों की बारी। पहले ये खेल रहे थे, बैट बॉल खेल रहे थे, ये क्रिकेट चल रहा था इनका सबका। और बाद में आ गए, जब ये थक गए ना तो आ गए फिर अपने बैडमिंटन पे। हाँ हो गए तैयार, आ जा। और यहाँ हो रही है इन लोगों के जाने की तैयारी। ये लोग तैयार हो रहे हैं। सुबह 6:30-7 का टाइम है, ये ज़्यादा टाइम नहीं है। तो उठ के ये लोग तैयार होने लगे और मैं अपना चाय नाश्ता तैयार कर रही हूँ किचन में। ये लोग एक एक करके नहाने जा रहे हैं। और सबको नींद आई हुई थी, गहरी नींद में थे। बच्चे तो बड़ी मुश्किल से उठाए हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बच्चों को इतनी तेज़ नींद आई हुई थी। और यहाँ मैं भी कंघी कर रही हूँ, क्योंकि कितना भी हम मुँह हाथ धो लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक कंघी नहीं करते ना तो ऐसे ही लगता है कि अभी सो के ही उठे हैं। तो बाल भी बहुत गंदे लग रहे थे, तो मैं यहाँ पर कंघी कर रही हूँ अपनी। और आज किसी का भी मन नहीं था, ना तो भेजने का मन था हमारा इनको और ना इन्हीं का मन था जाने का। बस भैया की ड्यूटी थी इसलिए जाना पड़ रहा है मजबूरी में। बच्चे भी शाम के लिए बोल रहे थे कि शाम को जाएंगे पापा, और भाभी भी शाम के लिए बोल रही थी। पर भैया को ड्यूटी जाना था तो इसलिए वो सुबह ही निकल गए थे यहाँ से, शाम के लिए नहीं रुके। तो यहाँ पे मैंने सबको चाय नाश्ते दे दिया है, सब तैयार हो गए हैं, सब नहा धो लिए हैं सिवाय मेरे बच्चों के, क्योंकि उन्हें कहीं नहीं जाना है तो वो आराम से नहाना धोना करेंगे अपना।
और वो इनके साथ खाने के लिए लग गए हैं। वैसे नहीं खाते सुबह उठ के इतनी जल्दी, पर अब सब लोग खा रहे हैं ना तो सबके साथ में लगे हुए हैं। और इनका ढंग से मुंह भी नहीं धुला है, बस नाम के लिए धो के आए हैं ये। और नींद अभी उनकी उतरी नहीं है। और यहाँ सबकी बातें चल रही हैं, नाश्ता भी चल रहा है और बातें भी चल रही हैं साथ साथ। और यहाँ इसको देखो, छुटकी को बार बार ना फोन के सामने आके खड़ी हो जाती है। और मेरा भतीजा तो बोल भी रहा था, बच्चों को शौक होता है ना कि खुद को देखने का, फोन में देखने का, खुद फोन में आए, सामने से वीडियो में आए, तो उन्हें बड़ा शौक होता है। तो मेरा भतीजा तो कह भी रहा था, बुआ हमारा व्लॉग जरूर बनाना, हमें जरूर दिखाना। और इन लोगों का टाइम हो रहा है जाने का वापस। और मेरा मन उदास हो रहा है बहुत ज़्यादा। होता है ना जब कोई हमारे पास में 2-4 दिन आके रुक जाता है और जब वो जाने लगता है तो बड़ा दिल टूटता है। फिर मन नहीं करता, या ऐसा लगता है या तो हम इनके साथ चलें या फिर यही हमारे घर 2-4 दिन और रुक जाएं। पर 2 दिन रुको, 4 दिन रुको, बात वही होती है, बस मन का बहलाना होता है थोड़ा सा। रुकना किसी को नहीं होता, ना हम रुक सकते हैं कहीं पे जाके, ना हमारे पास कोई आता है वो रुक सकता है। सबको अपने अपने ठिकाने पे जाना ही होता है। होता तो सबके जाने से ऐसा ही है, पर मायके वालों से थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा होता है, तो उनसे, उनके जाने से थोड़ा ज़्यादा दुख होता है। और बच्चे इकट्ठा हो गए थे तो बच्चों के साथ में 1 हफ्ता कैसे निकल गया पता ही नहीं चला।